आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस फिजिक्स की डायग्राम को कोरल ड्रॉ में कैसे बनाएं। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस डायग्राम को साइड में कर देता हूँ, ठीक है। इस डायग्राम ट्यूटोरियल में आप एक विशेष बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए मिलेगा। ये वाला डायग्राम ट्यूटोरियल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इस डायग्राम ट्यूटोरियल में आपको एक विशेष बात पर ध्यान जरूर देना है। और ये जो मैं बात बताने वाला हूँ ये मेरी हर डायग्राम ट्यूटोरियल में लागू होगी, तो आप इसे रिलेट करिएगा। कोई भी डायग्राम बनाने से पहले आपको एक आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कभी भी अगर कोई डायग्राम बनाता हूँ तो मैं उसका डायमेंशन और रेशियो ध्यान में रखता हूँ। इससे होता ये है कि अगर कोई भी डायग्राम आप कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर में आप क्रिएट करते हैं तो आपको उस डायग्राम को कहाँ यूज करना है, किस साइज में यूज करना है, ये आपको पहले से पता होता है। इसलिए किसी भी डायग्राम का डायमेंशन पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे आपने किसी भी सब्जेक्ट की अपनी कोई भी पीडीएफ नोट्स को ध्यान से देखा होगा तो उसमें जो भी डायग्राम होते हैं वो पहले से ही प्री प्लान होता है, उनका डायमेंशन, उनका साइज। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे F6 प्रेस करके एक बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये मैंने बॉक्स इसलिए ड्रॉ करा है कि ये जो डायग्राम है इस डायग्राम को मैं इस बॉक्स के अंदर बनाऊंगा। ये जो डायग्राम मैं क्रिएट करूंगा बस आपको इसे रिलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ये वाली लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। इसके लिए मैं F5 प्रेस करूंगा। सिंपली यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 1.5। मैं एंटर प्रेस कर दूंगा, ठीक है। इसकी मैं यहाँ डायमेंशन दे देता हूँ 1.7। मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। ये लाइन अभी सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा और L की से मैं लेफ्ट अलाइन कर दूंगा, B की से बॉटम अलाइन कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद इस लाइन को मैं एरो हेड में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये स्टार्ट एरो हेड यहाँ से लगेगा। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो बड़ा डॉट आ रहा है यहाँ पे ये स्टार्ट एरो हेड के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। और इस वाले में भी यहाँ पे ये छोटा डॉट है तो ये एंड एरो हेड से लगेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ भी मेंशन कर दिया, ठीक है। और साथ ही साथ इस डायग्राम में मैं एक विशेष बात और बताना चाहूँगा। इस डायग्राम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आप आर्क देख रहे हैं ये इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इस आर्क को हम क्रिएट करेंगे, लेकिन इस आर्क को क्रिएट करने से पहले यहाँ पे इस थीटा एंगल में कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है कि आपको 30 डिग्री पे लेना है, 60 डिग्री पे लेना है या 70 डिग्री पे लेना है। यहाँ पे बस आपको रिलेट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आ जाता हूँ। यहाँ पे मैं F7 प्रेस करूँगा और सिंपली यहाँ पे मैंने एक इस तरीके से एक सर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, करीब इतना, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको मैंने सेलेक्ट करा, इसे मैंने आर्क में कन्वर्ट करा और यहाँ पे मैं F10 की का यूज़ करूँगा और यहाँ से पकड़ के कंट्रोल की के साथ मैं यहाँ से नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने करीब करीब अंदाजे से इसे 75 डिग्री पे छोड़ दिया। तो आप ये नीचे देख रहे हैं टोटल एंगल 75 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे मैं छोड़ देता हूँ। वापस से मैं इसे अनजूम कर लेता हूँ। मैं F5 प्रेस करूँगा। इस डायग्राम के अंदर ये जो आप एरो देख रहे हैं ये इस आर्क से टच होता हुआ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये बड़ा आर्क भी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। हम इस डायग्राम में यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन देंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इस लाइन की डायमेंशन दे देता हूँ 1.4। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। ये लाइन सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ इस एरो को सेलेक्ट करूँगा और L की को मैं प्रेस करूँगा तो ये इसका लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद मैं B प्रेस करूँगा तो ये बॉटम अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इस एरो को सिंगल क्लिक के साथ मैं सेलेक्ट करूंगा। इसे थोड़ी देर के लिए मैं नीचे करूंगा आपको समझाने के लिए, जिससे आप रिलेट कर सकें, ठीक है। देन इसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक की जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन को मैं मेंशन करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली मैं F5 प्रेस करूंगा। यहाँ से लेके मैंने यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। मैं इसकी डायमेंशन दे देता हूँ 1.15। मैंने एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। ये लाइन सेलेक्ट है। शिफ्ट की के साथ मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, C प्रेस करूंगा सेंटर लाइन, देन B प्रेस करूंगा बॉटम लाइन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, F5 की को मैं प्रेस करूंगा और इस डायग्राम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो आप एरो देख रहे हैं इस आर्क से टच होता हुआ जा रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिंपली मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा और कंट्रोल की के साथ इसे ऊपर की तरफ ले जाऊँगा। तो ये जो आर्क है ये 75 डिग्री का है, तो हमें 75 डिग्री तक ले जाना है, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं नीचे की तरफ 75 डिग्री मेंशन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस लाइन को छोड़ देता हूँ और यहाँ पे छोटा डॉट है, तो इसके लिए मैं एंड एरो हेड का यूज़ करूँगा। अब इस आर को बनाने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। इस लाइन को मैंने सेलेक्ट करा, F10 की का यूज़ करा और इस तरीके से मैंने इस पूरी लाइन को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं कन्वर्ट टू कर्व पर क्लिक करूँगा, इसे यहाँ से पकड़ के कंट्रोल की के साथ मैं यहाँ ला के छोड़ दूँगा, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, हल्का सा इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से मेंशन कर दिया। वापस से मैं इसे अनजूम कर लेता हूँ। ये लाइन मैंने सिंगल डाउन एरो की के साथ इसे नीचे लिया था एक स्टेप, इसे वापस से ऊपर कर देता हूँ। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इस लाइन को मैंने नीचे किया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये एरो और इस एरो को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं इस आर्क को कंट्रोल C के साथ कॉपी करूँगा, F10 की का मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, जैसे ये वाला जो एरो हेड है ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ये नोड ऐड हो गई है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नोड ऐड हो गई है। तो इस नोड को मैं सेलेक्ट करके कीबोर्ड पर डिलीट प्रेस करूँगा, तो ये वाली इतनी आर्क डिलीट हो चुकी है। तो कंट्रोल स्पेस के साथ यहाँ पे मैं एंड एरो हेड का यूज़ करूँगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने इस तरीके से क्लिक कर दिया। अब वापस से मैं कंट्रोल V के साथ इसे पेस्ट कर दूँगा। अगेन F10 की का मैं यूज़ करूँगा। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से एक एरो हेड है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो एक नोड यहाँ ऐड हो जाएगी और यहाँ डबल क्लिक करूँगा एक नोड यहाँ ऐड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने दो नोड ऐड क्यों किए हैं ये आपको भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस नोड को डिलीट करूँगा, ठीक है। तो ये इतना पीछे का डिलीट हो चुका है। देन इसके बाद इस पार्ट को मैं डिलीट कर दूँगा तो सिर्फ इतना पार्ट बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल डॉट है, यहाँ एंड एरो हेड का यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, ठीक है। और जो मैंने आर कॉपी किया था कंट्रोल V के साथ उसे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। तो फटाफट से मैं इसकी लेबलिंग कर लेता हूँ। तो लेबलिंग के लिए मैं F8 की का यूज़ करूँगा, ठीक है। मैं इसका फॉन्ट टाइम्स न्यू रोमन में ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका फॉन्ट साइज 8 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं ये Y, U, थीटा, H ये इस तरीके से यहाँ पे लेबलिंग मेंशन है। तो फटाफट से इस लेबलिंग को हम फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। इस डायग्राम के अंदर Vy इक्वल टू 0 देख रहे हैं, तो ये जो Y है ये सब स्क्रिप्ट में है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये Y सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड पे Ctrl+T प्रेस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ठीक है। इसका फॉन्ट साइज ले लेता हूँ मैं करीब 16, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी छोटा हो जाता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसे बंद कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो स्मॉल लेटर्स हैं इन्हें मैं इटैलिक कर देता हूँ। ये जो आप थीटा देख रहे हैं यहाँ पे ये Q से कन्वर्ट होगा, तो Q अभी सेलेक्ट है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सिंबल फॉन्ट मेंशन करूँगा, ठीक है। और एंटर प्रेस कर दूँगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये थीटा आ चुका है, ठीक है। तो इस लेबलिंग को मैं साइड कर देता हूँ। इसे कंट्रोल की के साथ मैं इसे ब्रेक करूँगा। यहाँ पे मैं इक्वल टू के बीच में स्पेस कर देता हूँ सब में। ठीक है, हमारी डायग्राम लेबलिंग तैयार है। तो फटाफट से मैं इसे कंट्रोल की के साथ इसे ब्रेक करके लेबलिंग मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे एक डायग्राम की लेबलिंग मेंशन कर दी है। यहाँ पे ये जो आप एच देख रहे हैं, इस एच के पीछे बैकग्राउंड में ये वाइट स्ट्रोक से जा रहा है, तो उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। जैसे इस एच को मैं सेलेक्ट करूँगा, कीबोर्ड पे F12 की को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँगा 4, देन टैब को प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे। इसके बाद यहाँ पे मैं राउंडेड कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, देन इसके बाद पे राउंड कैप पे क्लिक करूँगा। यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करूँगा
और इस बिहाइंड फिल पे मैं टिक कर दूंगा और ओके प्रेस कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके का रेस्पॉन्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इस आर्क को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे आप ये जो आर्क देख रहे हैं यहाँ पे 1.8 मेंशन कर देता हूँ मैं। ठीक है, इस तरीके से इस लाइन को भी इसे मैं 1.5 कर दूंगा। राइट वाली डायग्राम हमने क्रिएट की है, लेफ्ट वाली एज इट इज है। मैं आशा करता हूँ ये डायग्राम ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।